रिग्रेशन कोरिलेशन तुम्हारा अगला पार्ट है। रिग्रेशन में क्या होता है कि कोरिलेशन को यूज करके वैल्यू गेस करना होता है। कोरिलेशन में सिर्फ क्या होता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना मतलब पॉजिटिव है, निगेटिव है, कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव, बस इतना ही डिसाइड होता है कोरिलेशन में। रिग्रेशन में ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को यूज करके इसके क्या वैल्यू मिलेगी, या निगेटिव को यूज करके क्या वैल्यू मिलेगी, वैल्यू गेस करने का काम रिग्रेशन करेगा। कोरिलेशन सिर्फ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, रिग्रेशन इसको यूटिलाइज करके वैल्यू गेस करने के लिए काम करता है। तो तुम्हारा बेसिकली दो रिग्रेशन होते हैं, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, ऐसे बेसिकली दो रिग्रेशंस रहेंगे। अभी एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन जो होती है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और ये होगी वाई इज इक्वल टू ए प्लस, तो ये बोलते समय एक्स ऑन वाई बोलते हैं, पर मन में तुमको ये बोलना है एक्स डिपेंड ऑन वाई, एक्स डिपेंड ऑन वाई, तो एक्स बन गया तुम्हारा डिपेंडेंट और वाई बन गया तुम्हारा इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली तुम्हारे क्वेश्चन में वाई दिया रहेगा और एक्स ढूंढना पड़ेगा। तो एक्स ऑन वाई कब यूज करना है, जब फाइंड एक्स बोला है तो एक्स ऑन वाई करना, और वाई ऑन एक्स कब यूज करना है, जब फाइंड y बोला है। तो x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट, तो y क्वेश्चन में दिया रहेगा, x ढूंढने की बात रहेगी, तो बच्चे कौन सा है, a एंड b। तो ये जो b होता है, इस b को ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट b, तो bxy, तो इसको x ऑन y है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, bxy। अब bxy का फॉर्मूला है r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और इस b को क्या बोलेंगे, byx, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और दूसरा एक डेटा है n समेशन ऑफ xy माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y बाय, जो एंड में है वो नीचे आएगा, n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, n समेशन ऑफ xy माइनस समेशन ऑफ x, और एंड में क्या है x, तो वो उसके नीचे आएगा, n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला आएगा। तो इस फॉर्मूले से तुमको क्या मिलेगा, b मिलेगा। तो इक्वेशन में y क्वेश्चन में दिया है, b तुमने ढूंढ लिया है, तो a का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स वाई का सेम सीरीज याद रखो, एक्स बार माइनस बी, और इधर के ए का मिलेगा वाई बार माइनस बी एक्स बार। लिख लो फटाफट। मेरे को तो ऐसा लग रहा मेरा एग्जाम है और मैं तुमसे रिवीजन सीख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं तो तुमने साइड बाय साइड लिखना। एग्जाम क्लास नहीं चालू है, फटाफट फटाफट रफ में चालू रहना, हाथ तुम्हारा रुकना नहीं। मेरा रिवीजन नहीं चल रहा, तुम्हारा चल रहा, फटाफट तुम्हारा राइटिंग बाजू में चालू रहना चाहिए। सीख रहे ऐसा बैठ रहे बस, हाँ सर सही बोल रहे, बोलो, हाँ आगे आगे, हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ। क्वेश्चन दिया कि लगे सर फॉर्मूला बताओ, अरे तो फॉर्मूला लिख रहा था तब क्या कर रहे थे। रिग्रेशन के ऊपर थे, रिग्रेशन कोरिलेशन के को यूज करके एडवांस में लेके जाता है। तो बेसिकली द पर्पस ऑफ कोरिलेशन इज टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल का रिलेशन एस्टैब्लिश करने का काम कौन करता है, कोरिलेशन। उस रिलेशनशिप को यूज करके एक वेरिएबल पता है और दूसरा वेरिएबल गेस करना है, इसका काम कौन करेगा, रिग्रेशन करेगा। सो दैट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो रिग्रेशन के अंदर दो टाइप्स है, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई में एक्स क्या है, डिपेंडेंट ऑन वाई, वाई क्या है, तो एक्स इज डिपेंडेंट, वाई इज, वाई ऑन एक्स में वाई क्या है एंड एक्स क्या है, ओके। तो x ऑन y, y ऑन x, x ऑन y के अंदर इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। इसके अंदर के b को क्या बोलते हैं,
बी एक्स वाई, और बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों को मिला के एक नाम है, क्या नाम है? रिग्रेशन कोइफिशिएंट, ये उसका नाम है, रिग्रेशन कोइफिशिएंट। फिर बी एक्स वाई का फॉर्मूला r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। दूसरा बी एक्स वाई का दूसरा फॉर्मूला n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। फिर उसके बाद तुम्हारा a कैसे मिलता है? a एक्स बार माइनस बी वाई बार, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई में a को क्या बोलते हैं और b को क्या बोलते हैं? एनीबडी नोज a को क्या बोलते हैं और b को क्या बोलते हैं? x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, इस b और a को क्या बोलते हैं? ये तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो गया। अदरवाइज b को बोला जाता है वेरी गुड स्लोप, और a को वहां क्या ये डेरिवेटिव में है क्या? वेरी गुड इंटरसेप्ट। ये स्लोप होता है और ये इंटरसेप्ट होता है। ये तुम्हारी रिग्रेशन लाइन, और ये लाइन पीछे पीछे आते जहां पे कट करती है इसको a बोलते हैं, और यहां से जो पैरेलल निकलती वो एंगल बनता है वो b होता है। सो दैट इज a एंड b, इंटरसेप्ट एंड स्लोप। फिर उसके बाद हाँ, फिर रिग्रेशन के अपन कल क्वेश्चंस देख रहे थे, एक्स बार वाई बार स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स वाई वगैरह सब दिया है तो निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लो, फिर उसके बाद अपन अगले इसमें जाएंगे। सपोज एक्स बार दिया, वाई बार दिया 10 30, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दिया 3, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई दिया 1, आर दिया है निगेटिव 0.5। तो तुमको x की वैल्यू निकालनी है, अगर y की वैल्यू दी है 60। फटाक से कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चालू था। कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश लेटर, ग्रीक लेटर, वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन, एंड इट्स अ डैश मेजर, यूनिट फ्री, डैश नंबर, प्योर नंबर। फिर उसके बाद स्कैटर डायग्राम के अंदर परफेक्ट वन कब माना जाएगा? पूरे पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ गए तो परफेक्ट वन, थोड़े से नजदीक रहा तो हाईली, दूर दूर रहा तो लो पॉजिटिव। फिर उसके बाद कॉन्करेंट डेविएशन कब यूज करना? चेंज इंपॉर्टेंट है बट क्वांटम ऑफ चेंज इज, और उसका स्पेशलिटी क्या है? क्विकेस्ट मेथड है। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2c माइनस m बाय m अंडर द रूट। c क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल पॉजिटिव m, टोटल साइंस या n माइनस 1 को रिप्रेजेंट करता है m। रूट के नीचे निगेटिव आया तो बाहर लेके जाना। फिर उसके बाद स्पीयरमैन्स रैंक का क्या फॉर्मूला है? खुद को भी समझा। 1 माइनस 6, अगर 2 में टाई हुआ तो, 3 में टाई हुआ तो, 4 में टाई हुआ तो क्या करना? किस में? समेशन ऑफ डी कितना आता है? समेशन ऑफ डी 0 आता है। फिर उसके बाद अपन आए, कोरिलेशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, नहीं, दोनों से भी अफेक्ट।
फिर किससे अफेक्ट होता? साइन से। तो अपन जो टेबल बनाते वो बोलो, साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई इंटू प्रोडक्ट आर, आंसर। ओके, तो वो बनाते समय ध्यान में रखना है u इज इक्वल टू एंड v इज इक्वल टू ही लिखना है, और u एंड v कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। फिर उसके बाद कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, आर निकालने का डिटेल्ड तरीका है, सबसे लेंदी है, ग्रुप अनग्रुप सबके लिए काम आ सकता है। अब इसका बेसिक फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। ये उसका एकदम बेसिक वर्जन ऑफ फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस में क्या रिलेशनशिप है? स्टैंडर्ड डिविएशन का रूट निकाले तो क्या आता? वेरिएंस। कैसा हो रहा? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इज एंड वेरिएंस का रूट इज, हाँ ओके। अगर सपोज तुमको डेटा दिया वाला है तो ढूंढो, क्या ढूंढते? हाँ, आर स्क्वायर का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, इसका दूसरा नाम एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, 1 माइनस आर स्क्वायर, दूसरा नाम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन अंडर द रूट प्रोबेबल एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला, आर सिग्निफिकेंट कब माना जाता है? आर इससे बड़ा होना या 6 इंटू प्रोबेबल एरर बड़ा होना? आर शुड बी ग्रेटर देन 6 इंटू प्रोबेबल और इक्वल टू रहा तो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? नहीं है, मोर देन रहना चाहिए। ओके, फिर कार्ल पियर्सन के ऊपर आते हैं अपन, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई आर। वेट, पहले मैं कर देता हूं। हाँ ओके, सॉल्व दिस। कितने लोग का हो गया? अबाउट टू होने में। ओके, लेट अस चेक। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स 25, तो वेरिएंस कितना? 625। वेरिएंस ऑफ वाई 900। आर कितना है फर्स्ट केस में? 0.533। 400 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 30। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना है सेकेंड केस में? 900 का रूट 30, 1200 का रूट 34.64। आर 900 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 34.64, 0.8666। फिर उसके बाद 625 का रूट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना आया? 25, 900 का रूट 30। तो कोवेरिएंस कैसे मिलेगा? कोवेरिएंस तो अपना फॉर्मूला था R इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। अपने को कोवेरिएंस पूछा है, तो कोवेरिएंस कैसे मिलेगा? R इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तीनों को मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 30 इंटू 0.7 कितना आता? 525। तो 400 का रूट 20, 289 का रूट
17, तो कोवेरेंस कितना आएगा 272, 20 इंटू 17 इंटू 0.8। ओके, इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन दिया था, आर दिया था, कोवेरेंस दिया था, दूसरे का स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा था। तो अगेन इस फॉर्मूले को कैसा करेंगे, आर इज इक्वल टू कोवेरेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। पूछा क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, इसको ऊपर लेके आओ, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इंटू आर, कोवेरेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, अभी आर को नीचे भेजो, तो कोवेरेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू आर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू आर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इंटू आर, इसको डिवाइड 840 को इससे डिवाइड करो, कितना आता स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई 37.33। तो वेरिएंसेस आएंगे तुम्हारे 625 और 1393.77। ओके, इसके केस में कितना है, कितना 87.5, 784 and 7656.25 आ गए। तो ये तुम्हारा कोवेरिएंस से निकलने वाले क्वेश्चंस है, जिसमें से तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, आर, कोवेरिएंस कुछ भी पूछ सकते हैं। इन जनरल ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो देखो, इफ कोवेरिएंस इज 900, variance of x is 400, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना। अभी तुमको ऐसे क्वेश्चंस पूछते, तो अभी अपना बेसिक फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। R की वैल्यू दी है क्या, नहीं, तो बेसिकली R की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा किधर तक आ सकती है 1। कोवेरिएंस कितना दिया 900, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, अगर वेरिएंस ऑफ x 400 तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना 20। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y पूछा था, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इधर लेके जाओ, 20 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू 900। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना, कितना आ रहा, तो आंसर तुमको एग्जाम में टिक करना है 45 और मोर, 45 से ज्यादा। क्या करो, इसमें 40 रख के देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y 40 रख के देखो क्या होता, बोलो। सॉरी, ग्रेटर आना चाहिए, हाँ ये साइन थोड़ा उल्टा हो रहा है, ये इससे ज्यादा आना चाहिए 45 और 40 रख के देखो एक बार स्टैंडर्ड डिविएशन, 1.125, मतलब जम रहे क्या, नहीं, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कम से कम कितनी रखनी पड़ेगी 45। अगर 45 रखेंगे तो आंसर आर का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। अगर 45 से कम नंबर रखेंगे 1 के ऊपर जाएगा आर, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन 45 या 45 के ऊपर का ही चाहिए। अगर 50 रखे तो देखो, 50 रखो, इधर क्या आता 0.9 चलता क्या वो, यस, आर की वैल्यू 1 के नीचे रह सकती है, 1 के ऊपर नहीं रह सकती, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन 45 या 45 के ऊपर, ये लिखे। नेक्स्ट,
कोवेरिएंस 625, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 15, देन वेरिएंस ऑफ वाई शुड बी मोर देन, गलत है बाबू, 1, ओके, आर की वैल्यू 1, 625, 15 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या हो जाएगा 625 बाय 15, कितना आता 625 बाय 15 41, अब इसका स्क्वायर 1736, तो वेरिएंस ऑफ वाई ये आना जरूरी है, इससे ऊपर चलेगा, इसके नीचे का नहीं चलेगा। इसके बाद अपन आए कोवेरिएंस के कैलकुलेशंस, कोवेरिएंस के फॉर्मूलेज, तुमको 3 फॉर्मूलेज है, कौन से n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई बाय n स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स वाई बाय n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, और समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बाय n। इन तीनों में से तुम कोई भी फॉर्मूला यूज करके कोवेरिएंस निकाल सकते हो, तुमको डेटा दिया रहेगा और डेटा बेसिस पे तुमको कोवेरिएंस निकालने को दे देंगे। सपोज x एंड y का डेटा दिया है 2, 4, 6, 8, 3, 7, 9, 10, निकालो कोवेरिएंस फटाफट। कौन सा यूज करेंगे डेटा, ये फॉर्मूला, ये नहीं तो ये, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, ये यूज करो फटाक से हो जाएगा। फाइव पॉइंट 5.75, तुमको बेसिकली टोटल ऑफ एक्स लेना था, टोटल ऑफ एक्स, टोटल ऑफ वाई एंड टोटल ऑफ एक्स वाई। 628 नहीं, टोटल कितना आया 4 इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है 168 माइनस समीशन ऑफ एक्स 20, समीशन ऑफ वाई 29 बाय 4 का स्क्वायर, कितना है आंसर 5 पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से तुमको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसे डेटा से तुमको कोवेरिएंस या बाकी चीजें ढूंढने के लिए बोलेंगे। कल एक क्वेश्चन किया था, उसका एक ही टाइप बच गया है, इसके बाद कोरिलेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। आर एक्स कॉमा वाई दिया है -0.75 और तुमको मान लिया -2x + 2u इज इक्वल टू 30, तो आर यू वाई कितना, बोलो कितना -0.75। अपना फॉर्मूला इसके अंदर क्या है, साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई प्रोडक्ट आर आंसर। इसको चेंज करो, इसको क्या करेंगे 2u इज इक्वल टू 30 प्लस, तो साइन ऑफ एक्स वाई का दिया था क्या, नहीं, प्रोडक्ट पता नहीं, आर निगेटिव, तो आंसर निगेटिव, तो इसका भी आंसर निगेटिव पॉइंट। तो जब नहीं दिया है तो डायरेक्टली कर सकते हो। सपोज इस क्वेश्चन का करो,
आर एक्स वाई दिया है तुम्हारा -0.9 -2u -2x इज इक्वल्स टू 20। आर यू वाई कितना, पॉजिटिव या निगेटिव, कैसे? ओके चेक करो। तो तुमको क्या करना है, 2u को उधर भेजो, -2u इज इक्वल्स टू, तो साइन ऑफ एक्स क्या है, निगेटिव, आर का साइन निगेटिव, आंसर पॉजिटिव। ओके कोरिलेशन रिग्रेशन के ऊपर थे, रैंक हो गया था क्या अपना? यस, तो स्पीयरमैन्स रैंक हो गया था, तो उसके टाई के केस में अपन देखेंगे। सबसे पहले तो कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश लेटर, ग्रीक लेटर, द वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 to बोथ इंक्लूसिव, एंड उसका यूनिट क्या है, इट्स अ यूनिट फ्री। कैसा नंबर है ये प्योर नंबर में कंसिडर किया जाता है, इट्स अ प्योर नंबर। कॉन्करेंट डिवीजन का फॉर्मूला, अंडर द रूट 2c माइनस m बाय m अंडर द, ओके अगर रूट के नीचे निगेटिव आया तो निगेटिव साइन बाहर लेके आना। व्हाट इज c, पॉजिटिव साइंस, m n-1। स्पीयरमैन्स रैंक का फॉर्मूला 1 - 6 समेशन ऑफ, ओके तो अभी टाई के केसेस में अपन क्या करते थे, अगर टाई हुआ तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लो, एक्स वाई, सपोज कुछ ऐसे नंबर्स है तो अपने को रैंक से करने का है, तो रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई, डी, डी का स्क्वायर। तो सबसे पहले रैंक ऑफ एक्स देना पड़ेगा अपने को, रैंक ऑफ एक्स, एक्स का सबसे हाईएस्ट नंबर 40 को रैंक 1, 40 के बाद 35 को रैंक 2, 35 के बाद 28 को रैंक 3, 28 के बाद तो 4 एंड 5, 4.5, 4.5, उसके बाद 6, 7। वाई के केस में सबसे बड़ा नंबर 12, रैंक 1, 12 के बाद 8 और रैंक 2, 8 के बाद 6, तो 6 को आता 3, 4 एंड 5, तो 3, 4, 5 का एवरेज कितना आता, 4 आता, 4, 4, 4, तो 5 तक अपने रैंक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी 5 को आएगा रैंक 6 और 3 को आएगा रैंक 7। तो बेसिकली टाई किस में हुआ, तो टाई हुआ 22 में, एंड तुम्हारा 6, 6 एंड 6 के बीच में। तो यहाँ पे रैंक था तुम्हारा 4, 5, तो 4 एंड 5 का एवरेज आया था 4.5 और 3, 4, 5 का एवरेज आया था तुम्हारा 3 + 4 + 5 का एवरेज आया था 4। अगर अभी डिफरेंस लेंगे 7 - 4 इज 3, 4 -2.5 -1 -1.5 -2 0, लो टोटल कितना आ रहा है बोलो,
0 9 16 6.25 1 2.25 4 0 टोटल कितना आ रहा है 38.5 तो 38.5 टोटल आया समेशन ऑफ डी स्क्वायर का समेशन ऑफ डी स्क्वायर 38.5 बट यहाँ पे क्या हुआ है टाई हुआ है टाई होने की वजह से अपन क्या करते टाई होने की वजह से अपन क्या करते हैं कि जितने कितने लोगों में टाई हुआ दो जब दो लोगों में टाई होता है तो क्या करना वेरी गुड टाई कितने लोगों में हुआ देखो दो में हुआ तो कितना ऐड करना 0.5 तीन में हुआ तो दो चार में हुआ तो 5 तो ये समेशन ऑफ डी स्क्वायर है दो में टाई हुआ था 22 तो इसके वजह से ऐड करेंगे 0.5 और यहाँ पे 6 तीन में टाई हुआ था इसलिए ऐड करेंगे दो टोटल कितना आया 41 तो यहाँ पे डालो 1 माइनस 6 इंटू 41 7 का क्यूब माइनस 7 1 माइनस 246 माइनस 336 करो सब कुछ कर कितना 26.2678 आया क्या जमा सबको समझा क्या करना है टाई के केस में ऐड करना पड़ता है समेशन ऑफ डी स्क्वायर के केस में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए करो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस बोलो इसका रैंक का क्या आ रहा है आंसर कितना रहा है आंसर -0.694 6904 139 टोटल आया क्या समेशन ऑफ डी स्क्वायर अभी टाई कितने कितने इसमें हुआ था तुम्हारा टाई हुआ था 8 में तुम्हारा टाई हुआ था 14 में सॉरी 14 में और नेक्स्ट टाई हुआ था तुम्हारे 10 में तो 139 में क्या क्या ऐड करेंगे 0.5 0.5 एंड 2 ये ऐड करेंगे तो तुम्हारा 139 प्लस 1 प्लस 2 142 आएगा तो 142 आएगा समेशन ऑफ डी स्क्वायर तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर 142 आएगा तो सॉल्व कैसा करेंगे 1 माइनस 6 इंटू 142 बाय 8 का क्यूब माइनस 8 तो 504 और ये 142 इंटू 6 852
तो करो 852 डिवाइड बाय 504 1 माइनस दिस 60 फ्रीज है। तो ये आता -0.69। तुम्हारे टाई 10-10 में एक होता, 8-8 में एक होता और 14-14 में एक होगा। इतने जगह टाई होगा तुम्हारा। ओके नेक्स्ट लिखो। करो फटाफट, कितना रहा बोलो। कितना? -695 952 -0.952 095। टोटल कितना रहा डी स्क्वायर का? 89.5। टाई किस में हुआ था? तो टाई हुआ था पहले तो 36 ये नंबर के बीच में टाई हुआ, और उसके बाद 10 10 10 इन तीनों में टाई हुआ। तो बेसिकली इसमें ऐड कितना करना है? 0.5 एंड 2। तो बेसिकली टोटल आता है 92। 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर 552। 8 का क्यूब माइनस 8 504। तो 504 तो 1 माइनस दिस तो -0.952। तो ये आंसर आना चाहिए -0.0952। ओके तो ये था तुम्हारा रैंक के केस में टाई हुआ तो कैसे करना। उसके बाद अपन कोरिलेशन में आए थे कि दो टाइप का वेरिएशन होता है। एक होता है अकाउंटेड और एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, और दूसरा होता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस। जैसे कि से फॉर एग्जांपल स्टडी आवर्स एंड मार्क्स के बीच में कैसा कोरिलेशन है? स्टडी आवर्स एंड मार्क्स पॉजिटिव। स्टडी आवर्स मार्क्स को पॉजिटिवली कोरिलेट करते हैं। सिर्फ मार्क्स को स्टडी ही कंट्रोल करती है क्या? नहीं, बाकी फैक्टर्स भी करते हैं। तुम्हारे बुक्स, तुम्हारी टीचिंग, तुम्हारे आवर्स, नोट, ये सब चीजें भी मार्क्स को अफेक्ट करते हैं। स्टडी आवर्स एंड मार्क्स के बीच में के रिलेशनशिप को बोला जाता है आर। तो ये आपने को ये जानना है स्टडी आवर्स मार्क्स को कितना कंट्रोल करते, कितना कंट्रोल करते उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आर स्क्वेयर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये रिवीजन है, टीचिंग नहीं है।
रिमेंबर दैट, ये सब हो चुका है तुम्हारा, एक बार पढ़ के आए तो फास्ट होता, फर्स्ट टाइम सीख रहे ऐसा मत करो, ऑल दिस हैज बीन टॉट। आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, 1 - r²। नॉन डिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन क्या बोलता है, बाकी फैक्टर कितना परसेंट कंट्रोल करते हैं, ये कितना परसेंट कंट्रोल करता है। 1 - r² अंडर द रूट, ये क्या बोलता है, कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, एलिनेशन ये क्या बोलता है, बाकी फैक्टर्स का मार्क्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। फिर तुम्हारा स्टैंडर्ड एरर एंड प्रोबेबल एरर, बोलो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला 1 - r² अंडर द रूट n, प्रोबेबल एरर का 0.6745 इंटू 1 - r² डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n। तो पहले इतनी चीजें निकालना सीखेंगे। सपोज r की वैल्यू दी है तुमको 0.7, सब चीजें निकालो, ये पांचों के पांचों चीजें निकालो, और तुमको n की वैल्यू दी है सपोज 16, n 16 r 0.7, इतनी चीजें निकालो, 1 2 3 4 एंड 5। निकाले, हाँ बोलो 0.7 था, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना है 0.49, इसको ही क्या बोल सकते तुम 49%। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 0.51, इसको ही क्या बोल सकते तुम 51%। कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन 0.7141, इसको 71.41 बोल सकते क्या, नहीं, ये कोरिलेशन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करते। कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, स्टैंडर्ड एरर कितना आया 1 - r² आया था तुम्हारा 0.51 अंडर द रूट 16, तो 0.51 डिवाइडेड बाय 4 कितना था, 0.51 डिवाइडेड बाय 4 0.1275। तुम्हारी प्रोबेबल एरर कितनी आती 0.6745 से मल्टीप्लाई, तो 0.08599 आया क्या। ओके, किसी को भी याद आ रहा है कि वेदर आर इज सिग्निफिकेंट और नॉट कैसे टेस्ट करते, 6 इंटू प्रोबेबल एरर से मल्टीप्लाई करो, आर सिग्निफिकेंट है कि नहीं समझ में आता है। आर सिग्निफिकेंट कैसा चेक करते, 6 इंटू प्रोबेबल एरर से बड़ा होना चाहिए आर। ये तो प्रोबेबल एरर कितना आया था 0.08599। चेक करो इसको, 6 इंटू करे तो कितना आता 0.51, और आर कितना दिया था अपने को 0.7, बड़ा है क्या आर, तो सिग्निफिकेंट है क्या, यस, तो आर सिग्निफिकेंट है। करो अभी वापस से, इफ आर इज इक्वल टू निगेटिव नको 0.525, सब निकालो, डिटर्मिनेशन नॉन डिटर्मिनेशन एन देना पड़ेगा ना, एन 100, सब निकालो, डिटर्मिनेशन नॉन डिटर्मिनेशन एलिनेशन, निकाले। ओके, तो ये तुम्हारा 525, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना आया 0.275627, नॉन डिटर्मिनेशन 0.7243, कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन 0.8511, स्टैंडर्ड एरर 0.07243, प्रोबेबल एरर
0.04885। आर सिग्निफिकेंट है क्या? यस, आर सिग्निफिकेंट है। ओके, तो बेसिकली तुमको ऐसे कौन से भी चीज में दिए जाएंगे। ओके, और एक ले लो। इफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 45%, n9, देन आर सिग्निफिकेंट है क्या? देन आर सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं है कि नहीं है? चलो चेक करते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब आर स्क्वायर क्या दिया था? 0.45, तो 1 - r² क्या होगा? 0.55। प्रोबेबल एरर क्या है? 0.6745 इंटू 1 - r² अंडर द रूट n। 0.6745, 1 - r² 0.55 अंडर द रूट n 9, तो कितना आता? 0.6745 इंटू 0.55 डिवाइडेड बाई 3, कितना आया? 0.12365। ये प्रोबेबल एरर आया। अपने को क्या चाहिए? r इज ग्रेटर देन 6 इंटू प्रोबेबल एरर 0.12365। करो, कितना आता? तो ये आता ये 0.74 आता। और r कितना है अपना? 0.45 का रूट लो, 0.67, तो ये तुम्हारा आ रहा था 0.67। r 0.67, 6 इंटू प्रोबेबल एरर 0.74, ये बड़ा है क्या उससे? नो। तो सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं है सिग्निफिकेंट। r बड़ा होना चाहिए। r बड़ा है क्या? नहीं है, तो दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, इसके बाद अपन आए थे कोरिलेशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, तो वो सब देख रहे थे। तो बेसिकली टेंडेंसी को ओरिजिन से फर्क पड़ता है, स्केल से भी फर्क पड़ता है। डिस्पर्शन को सिर्फ और सिर्फ स्केल से फर्क पड़ता है, ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। कोरिलेशन ऐसा है जिसको ओरिजिन से भी फर्क नहीं पड़ता, स्केल से भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ साइन से फर्क पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि सपोज तुमको आर दिया है x, y का 0.75 निगेटिव, और तुमको दो इक्वेशन दिए, x को u के साथ रिप्लेस करें, -2u प्लस 2x इज इक्वल्स टू 20, एंड दूसरा दिया 3v प्लस 4y इज इक्वल टू 40, और तुमको पूछा है r ऑफ uv कितना। तो तुमको xy का दिया है और uv का पूछा है, तो इसके लिए क्या करने का बोला था? सबसे पहले x एंड u को इक्वल टू साइन के आजू बाजू रखो, एक साइड पे नहीं रहना, u एंड x को जुदा करो, और हमेशा u इज इक्वल टू होना चाहिए, और u कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसको क्या लिख सकते? -2u इज इक्वल टू 20 माइनस 2x, और इसको क्या लिख सकते? 3v इज इक्वल टू 40 माइनस 4y। इनको जुदा करो, इक्वल टू साइन के आगे भेजो, और u पॉजिटिव होना चाहिए, तो u पॉजिटिव करना है तो निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 2u इज इक्वल टू -20 प्लस 2x। तो x की साइन चेक करो, x की साइन पॉजिटिव, y की साइन निगेटिव। तो मैंने तुमको ये सब बना के दिया था, साइन ऑफ x, साइन ऑफ y, प्रोडक्ट r, आंसर। साइन ऑफ x, x की साइन, y की साइन, प्रोडक्ट पॉजिटिव निगेटिव, r की साइन, आंसर। therefore r of uv is equal to positive 0.75। हाँ, ये लिख लो, फिर आगे के 2-4 क्वेश्चंस दूंगा। तुमको इसमें एक ही कंडीशन याद रखना है, u और v के इक्वल टू आना चाहिए, और u और v कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव, तभी x एंड y के साइन चेक करना।
झालं? ओके. नेक्स्ट करो. आर यूवी ढूंढो. कितने लोग के हो गए? कितने लोग का होने में? करो फटाफट. चलो चेक करते. पहले u इज इक्वल टू लिखना है. तो 2u, तो क्या हो गया? -2u इज इक्वल टू, मैंने उधर भेज दिया, x को उधर भेज दिया. अभी u क्या चाहिए मुझे? पॉजिटिव चाहिए, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्या हो जाएंगे साइंस? पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव. यहाँ पे 3v इज इक्वल टू चाहिए. क्या चाहिए? 3v इज इक्वल टू, 3v इज इक्वल टू 30 माइनस 3y. तो x का साइन क्या है? निगेटिव. y का साइन निगेटिव. साइन ऑफ x, साइन ऑफ y, प्रोडक्ट आर, आंसर. साइन ऑफ x कितना? साइन ऑफ x निगेटिव, साइन ऑफ y, प्रोडक्ट आर का साइन, आंसर निगेटिव. तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? अल्टीमेटली आंसर आएगा निगेटिव. कितने लोग का आया? ओके. सेकंड का आंसर क्या आया? कितना? तो 2u इज इक्वल टू, तो मैंने u को उधर भेज दिया. तो 2x इज इक्वल टू 20 प्लस 2u. v पॉजिटिव चाहिए तो उसको उधर भेज दिया. 3y इज इक्वल टू 30 प्लस 3v. तो x का साइन पॉजिटिव, साइन ऑफ x पॉजिटिव, साइन ऑफ y, प्रोडक्ट r का साइन, आंसर. फिर 2u इज इक्वल टू 20 माइनस 2x, 3v इज इक्वल टू 30 प्लस 3y. तो x का साइन निगेटिव, y का साइन, प्रोडक्ट r, आंसर पॉजिटिव आता. निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. अभी गए हो? समझ गए हो? चलेगा. आज के इतने. विल स्टॉप इट हियर. ओके. रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर थे अपन. रिग्रेशन दो टाइप के रहेंगे. एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स. एक्स ऑन वाई का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई. एंड x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई में a को क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट. एंड b को स्लोप. b को दूसरा नाम रिग्रेशन कोएफिशिएंट. रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितने? कौन से? बी एक्स वाई, बी वाई एक्स. फिर उसमें बी एक्स वाई का फॉर्मूला
R into standard deviation of x by standard deviation of y. और b का दूसरा फॉर्मूला n summation of xy minus summation of x summation of y divided by n summation of y square minus summation of y whole. ओके फिर a कैसे मिलेगा? a x बार माइनस बी वाई बार, इससे तुमको a मिल जाएगा. एक बार a और b मिल गया फिर इक्वेशन में पुटअप कर दो, वैल्यू निकाल सकते हो. फिर प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं, वन बाय वन प्रॉपर्टी. पहली प्रॉपर्टी, दो रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट x बार कॉमा y बार पॉइंट. फिर दूसरी प्रॉपर्टी, इफ r इज इक्वल टू वन रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड एंगल 0 डिग्री. इफ r इज इक्वल टू -1 कोइंसाइड अपोजिट डायरेक्शन एंगल. इफ r इज इक्वल टू 0 90 डिग्री परपेंडिकुलर. फिर थर्ड प्रॉपर्टी, bxy इंटू अंडर द रूट इज इक्वल्स टू, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव. फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, रिग्रेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ, अफेक्टेड बाय x को किसके साथ रिप्लेस करते? y को बी यू वी इज इक्वल्स टू नांदेड़ या मुंबई, मुंबई बाय इंटू बी एक्स वाई, और बी वी यू इज इक्वल टू नांदेड़ बाय मुंबई इंटू बी वाई. इधर तक हो गया था पक्का? ओके. ओके, सपोज बोलो फटाफट. कितना रहा? ओके, u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 20 बाय -2 बाय -2x. सो ये 1 आया क्या? मुंबई इज इक्वल्स टू 1. योर v इज इक्वल टू 30 बाय -12 प्लस 6 बाय 12 y. सो नांदेड़ आता है 0.5. तो बी वी यू इज इक्वल टू नांदेड़ बाय मुंबई बी वाई एक्स. 0.5 बाय 1 इंटू 8 कितना आया? आया? ओके, कुछ वैल्यूज दे रहा हूं. सपोज एक्स वाई, पूरा टेबल तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ टोटल्स लिखेंगे. टोटल्स लिखेंगे क्योंकि उसमें तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना है. तो टोटल लिखने के बाद तुमको बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर तीन चीजें ढूंढनी है. पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है तुमको.
हाँ, ये टोटल्स है, फटाफट टोटल लिखो, बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर, तीन चीजें ढूंढ के दो मुझे। बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर। आर कितना रहा? 0.97 पॉजिटिव। बी एक्स वाई का फॉर्मूला अगर देखे तो एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। एन कितना दिया है? 5 इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई 400 समेशन ऑफ एक्स 20 इंटू 84 5 इंटू वाई का स्क्वायर 1556 माइनस 84 का स्क्वायर। अगर मैं ये करता हूं तो 0.44 आया क्या ये? 0.4419, तो ये 0.4419 आता है। एंड बी वाई एक्स फॉर्मूला सेम है न्यूमरेटर के केस में, सिर्फ तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आता है वह 110, ये 20 का स्क्वायर। टू 2.1333 आया क्या? एंड तुमको आर चाहिए तो रूट लेना पड़ेगा। 0.4419 इंटू 2.1333 कितना आता है? 0.971। आ भी गए हो? समझा कैसे करना है? और एक आधा सेम ऐसा दे रहा है, सेम करना है। इतना लिख लिए? लिख लिए इतना? करो फटाफट। बी एक्स वाई बी वाई एक्स आर, तीन चीजें ढूंढो। कितना रहा आर? 0.78 माइनस 0.78। पहले का आंसर -0.1452 आया, दूसरे का 4.19 निगेटिव,
आर आंसर आना चाहिए, आर तुम्हारा -0.78। कैसे क्या निगेटिव? दोनों निगेटिव है इसलिए आर निगेटिव। ओके, ये लिख लिए। इसके केस में क्या करना है सुनो। तुमको x की वैल्यू दी है 15, y की वैल्यू कितना, सॉरी x की वैल्यू दी है 21, y की वैल्यू गेस करनी है। लगाओ दिमाग, कैसा करते सोचो। x की वैल्यू 21 दी है, y की वैल्यू ढूंढनी है। हिंट, y ऑन x ढूंढना पड़ता है इसलिए बी वाई एक्स बी होता है, फिर a ढूंढो, फिर इक्वेशन में डालो। बी वाई एक्स ढूंढो पहले इसका। ओके, लेट अस चेक। सबसे पहले बी वाई एक्स कितना है? बी वाई एक्स कितना है? 1.25 है क्या बी वाई एक्स? सो y पूछा था, तो y ऑन x, y इज इक्वल टू a प्लस, इस b को बोलते हैं बी वाई एक्स। बी वाई एक्स की वैल्यू तुमको मिलती है -1.25 फॉर्मूले में डाल के। फिर a की वैल्यू कैसे मिलती है? y बार माइनस बी। y बार कैसे मिलता है? हाउ टू गेट y बार? फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ y बाय n। b की वैल्यू -1.25, x बार इज समेशन ऑफ x बाय n। समेशन ऑफ y की टोटल 100 डिवाइडेड बाय n कितना? 5, माइनस माइनस प्लस 1.25, समेशन ऑफ x 75 n 5, 20 प्लस ये कितना आता? 1.25 इंटू 75/5, 18.75। तो कितना आया? तो a मिला 38.75। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू 38.75, b की वैल्यू 1.25, x की वैल्यू कितनी दी थी? 21। तो 21 करो कितना आता? 12.5 12.5 आया। ओके, तो ये आया 12.5। समझा कैसे करना है? और दो क्वेश्चन दे रहा, फटाफट करना है। इतना लिख लिए, नहीं तो लिखो। पहले बी वाई एक्स नहीं तो बी एक्स वाई दोनों में से एक ढूंढो, फिर ए ढूंढो, फिर ए एंड बी की वैल्यू इक्वेशन में डालो, ऑटोमेटिक दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। अब ये सबको जमना चाहिए। बी वाई एक्स का चौथा क्वेश्चन चल रहा, तो बी वाई एक्स तो पहले फटाक से जमना। 21.
0 to 6। बी वाई एक्स कितना है? -0.27306 आया क्या? सो बी वाई एक्स आता है -0.273। फिर तुमको चाहिए ए, तो कैसा मिलेगा? y बार माइनस बी एक्स बार समेशन ऑफ y बाय एन माइनस -0.273 एक्स बार समेशन ऑफ x बाय एन समेशन ऑफ y का टोटल 100/5 प्लस 0.273 समेशन ऑफ x इज 69/5। तो ये आता 20 प्लस 0.273 कितना? 3.76। तो 23.76 ये आया। योर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू आई 23.76, बी की वैल्यू -0.273, x की वैल्यू कितना दिया था? 10। तो कितना आता है? 21 कितने लोगों को जमा? 21.03। ओके, अभी जम गया तो फास्ट जमना, जिनको नहीं जमा वापस से करो ये वाला। अभी ये सबको जमना चाहिए। पहले बी वाई एक्स, फिर ए, जिनको नहीं जमा अभी जमना चाहिए, और जिनको जम गया थोड़ा ट्राई करो कि टाइम के फास्ट कैसे कर सकते। बोलो। 40.3, 40.3। बी वाई एक्स कितना आया? 0.50097। पॉजिटिव निगेटिव? चलो चेक करते हैं। 0.50098 ये तुम्हारा बी वाई एक्स। बी वाई एक्स आता 0.5009। ए मिलेगा तुमको y बार माइनस बी एक्स बार, y बार समेशन ऑफ y 235/5, b की वैल्यू 0.5009 समेशन ऑफ x 317/5 कितना आता? 15.24 आया क्या ये? ए
सो तुम्हारा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. योर a इज 15.24 प्लस 0.5009. x की वैल्यू कितनी पूछा था मैंने? 25 प्लस तो 40.28. सो मोर और लेस तुम्हारा ये आंसर आना चाहिए. आ गया? समझा?